तो सबसे पहले आज ये क्लास स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसको भी जानने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तुक्का लगाते हैं कि क्या स्थिति होगी। जैसा कि हमने पहले भी अपडेट किया था कि ये जो वीकली हमारी RSI है वो लगभग किस जोन में है, तो 77.91 जोन में। और अभी 76.25 है, तो मतलब थोड़ी सी गुंजाइश है, पहली बात। और दूसरा कि आप पीवट जाकर देखेंगे तो 25,000 के आसपास हमें दिखा रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये जो जोन है 25,000 का, वो एक रेजिस्टेंस है। तो इसके आसपास कभी कभी रेजिस्टेंस के नीचे से भी होता है, जैसे 24,900 हो गया, या 25,000, इस ये सब दिखा देता है दायरा। मतलब रेजिस्टेंस से 100 पॉइंट नीचे भी बाजार रहने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक जोन है जहां तक बाजार एक बार दिखाने का प्रयत्न कर सकता है आने वाले समय में, चूंकि बजट भी है। और मुझे लगता है कि बजट ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसका इफेक्ट लॉन्ग साइड में ज्यादा बन सकता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। बट इस जोन पे इसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगस्त महीना आने को है, तो 10 अगस्त तक मार्केट में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। बट 10 अगस्त के बाद कभी भी बाजार में ये कुछ ऐसा करेगा कि एक दिन में अच्छी खासी गिरावट कर देती है, ये देखने में आया है। जनरली अगस्त मिड से लेकर सितंबर मिड तक एक करेक्शन फेज होती है बाजार में। कभी कभी नहीं भी होती है, बट जनरली होता है। तो उसको देखते हुए हमें प्रयास करेंगे कि 10 के बाद हम कोई लॉन्ग की आगे पोजीशन बनाने में थोड़ा कॉशियस रहेंगे, समझदारी का यूज करेंगे, या ना करेंगे, आराम से देखेंगे बाजार को, कोई हेजिंग पोजीशन के साथ ही रहेंगे। तो बाजार का ऐसा है कि ये इस जोन को दिखाने का प्रयत्न कर सकता है निफ्टी। और एक बार जब ये इस लेवल तक आ जाती है इसकी RSI, मतलब 78 के आसपास या 77.5 के आसपास, तो हमें एक बार सतर्क रहना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह स्ट्रेंथ वाइज कर रहा है। तो वहां भी कर सकता है टेक्निकली। तो आने वाले वक्त में देखेंगे। ऐसे पिछले पहले भी हमने कहा था कि 25,100 का जोन हो सकता है मैक्सिमम, कोई डाउनसाइड अभी नहीं है। तो वैसे ही अभी भी ये जोन आपको दिखा सकता है। उसके बाद निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक का ऐसा है कि ये बिल्कुल सपोर्ट के पास आकर खड़ा है। और निफ्टी बैंक है जो निफ्टी से थोड़ा सा वीक है, कमजोर है। वो शायद HDFC के कारण हो रहा होगा, HDFC गिरा है जिसके कारण। बट जब वो चलेगा तो ये भी चलने का प्रयत्न करेगा। बट एक बार निफ्टी बैंक अगर 53,306 के ऊपर क्लोज कर जाती है तो काफी अच्छी मोमेंटम लेगा। उसका रेजिस्टेंस है 53,240 का जोन है। तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। 53,240 के ऊपर भी अगर क्लोज कर जाता है 40 के ऊपर, तो बड़ी मूव लेगी। ये सपोर्ट जोन में खड़ा है, तो नीचे जाने की संभावना भी कम है। ये रहा हमारा बाजार। और अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं FNO में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है आज की। और उनको मैं बताने वाला हूँ। मेनली हमारा टॉपिक है कि पिरामिडीय ट्रेडिंग क्या होती है, इसको हम किस प्रकार यूज करते हैं, और किस प्रकार इसको हेज के थ्रू यूज करते हैं, कैसे ये काम करता है, इन चीजों को समझना है। पिरामिडीय ट्रेडिंग FNO में ट्रेड करने का एक सिस्टम है जो खास करके इंडेक्सेस में यूज होता है। आप चाहें तो इसको स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन स्टॉक में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बट स्टॉक की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर वो नीचे चला गया तो ऊपर कब आएगा इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। इंडेक्सेस का होता है कि वो ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रह सकता है, उसको एक समय सीमा के बाद ऊपर आना होता है। और इंडेक्सेस के लिए एक रूल भी है कि मार्केट हो चाहे आदमी, जाना तो ऊपर ही। लेकिन स्टॉक के लिए रूल नहीं है ना। तो इसी कारण इसका हम लोग ज्यादा यूज इंडेक्सेस में करते हैं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाए तो इंसान इसको स्टॉक में भी यूज कर सकता है, चाहे जिस सेगमेंट में अपना ट्रेड करता है उसमें यूज कर सकता है। और गोल्ड सिल्वर कहीं भी कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, बट काफी एक्सपीरियंस होने के बाद। तो आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपको कि इंडेक्सेस में इसका कैसे ट्रेड करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या जो भी इंडेक्सेस आप यूज कर रहे हैं उसमें। तो पिरामिडीय जो ये सिस्टम है, ये कहता क्या है कि आप जब एक बार किसी भी ट्रेड में पूरी तरह से इंटर कर जाते हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन होता है। या तो आप अपनी एसएल को मेंटेन करो, या आप उसको एडजस्ट करो। और अगर आपने टाइमली एडजस्टमेंट उसको नहीं किया तो वो आपके लिए और मुसीबत कर देता है। क्योंकि अगर आपने लेट से एडजस्ट किए तो फिर आपको एडजस्टमेंट को भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, अगर वो उल्टा फिर हो गया वहां से, तो और मुसीबत आपके लिए पैदा करेगा।
तो जब भी आप इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं तो प्रयास होनी चाहिए कि हम उसको कवर कॉल रूट से इंटर करें और कवर कॉल रूट से जब इंटर करें तो वहां पे पिरामिड बनाए। कवर कॉल पे बहुत सारी चीजें कंटेंट है गूगल पे, वहां पे एक बार आप देखने का प्रयत्न कीजिए, वहां पे आपको अभी मिल जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि उसको फिर से बताई जाए। अब समझिए क्या होता है। मान लो कि आपके पास मान लो कि आपके पास 100 रुपए है ट्रेड करने के लिए, या आपकी कैपेसिटी 10 लॉट में ट्रेड करने की है। मान लो कि आपकी कैपेसिटी 10 लॉट की है और आपको करनी है ट्रेड निफ्टी या बैंक निफ्टी में। चलो हम मान लेते हैं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो और आपकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लॉट। 10 लॉट फ्यूचर, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की। तो जनरली लोग क्या होता है कि जब 10 लॉट लेना है तो 10 लॉट ले लेता है, उसका एसएल होता है और उसका एक टारगेट होता है। बट हम इस प्रकार से जब ट्रेड करेंगे तो अक्सर मारे जाएंगे। ये मार्केट पैसा नहीं देगा, इतनी वोलेटिलिटी होगी कि आप ट्रैप हो जाओगे। तो ट्रेड करने का तरीका क्या है कि पहले आप टेक्निकल को देखो और ये देखो कि ये जो इंडेक्स है वो बुल साइड में है या बियर साइड में है। मोस्टली प्रयास करना है कि ये जो ट्रेड है हमारी बुल साइड में हो, बियर साइड में नहीं हो। मतलब हमारी ट्रेड अप ट्रेंड वाले साइड में हो, डाउन ट्रेंड वाले साइड में हम इसको अवॉइड करें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि डाउन ट्रेंड वाले में जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब उसका लॉजिक क्या है कि अप ट्रेंड जो है वो अस्थाई है बाजार में। मतलब अगर मार्केट गिरी तो फिर से ऊपर आने की संभावना 100% है कि उसको ऊपर आना है। लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है और आपने कोई शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया है तो जरूरी नहीं है कि ये नीचे और जाएगा ही। उसका एक उदाहरण क्या है कि जब 11-12 हजार पे निफ्टी थी तो बहुत लोग कहते थे कि अब निफ्टी गिर के आ जाएगी 10 हजार, एक बार आएगी 10 हजार आएगी। फिर जब निफ्टी बढ़ के 13-14 हजार चली गई तो वहां पे भी निफ्टी ने लोगों ने कहा कि अब 11 हजार आएगी, 12 हजार आएगी। जब 18 हजार चला गया तो वहां पे 14 हजार आएगी, 15 हजार आएगी। और अब 24 हजार चला गया तो भी वो लोग चिल्ला रहे हैं कि 18 हजार आएगी, 12 हजार आएगी। तो मतलब सुधारने वाले हैं नहीं, उनका खुद का ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा किया रहता हो सलाह पे या खुद पे, शॉर्ट सेल कर देता हो 11-12 हजार पे और ये सोचता रहता कि अब गिरेगा अब गिरेगा, तब तो इंसान ही गिर गया होता या उसकी पोर्टफोलियो गिर जाती। लेकिन अगर आप अप ट्रेंड में हो और किसी व्यक्ति ने 12 हजार पे शॉर्ट सेल करता और उसको होल्ड करता, रोल ओवर करता रहता, उसके पास कैपेसिटी अगर उतनी होती तो बाजार आज ऊपर है, काफी ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अप ट्रेंड में अगर ट्रेड होता है तो हम सेफ होते हैं, डाउन ट्रेंड में उतनी सेफ नहीं होते हैं जब कोई ट्रेड को हम लंबे समय के लिए लेते हैं या जिसमें रोल ओवर करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो इसमें हम पहला कि हम ट्रेड को अप ट्रेंड में, लेकिन डाउन ट्रेंड को हम अवॉइड करते हैं, यहां नहीं डिस्कस करते हैं। काफी एक्सपीरियंस के बाद किसी साइड में कर सकते हैं जो जब काफी हो तो। लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूं कि आपको नहीं आता है तो हम ट्रेड अप ट्रेंड में लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी जो बैंक निफ्टी हो वो बुलिश हो और वो किसी भी अगर सपोर्ट के पास आता है, अगर वो पिवेट हो, वो 20 SMA हो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी अगर आता हो बैंक निफ्टी की स्पॉट उस केस में, या ये विवेक के पास आता हो, बॉर्ड ने विवेक के पास आता हो, व्हाट्सएवर कुछ भी सपोर्ट हो सकता है। ये बात है समझिएगा। जब वो वहां पे आ जाता हो तो हमारी जो पहली एंट्री होगी, अगर 10 लॉट लेने की है तो हम वहां पे 3 लॉट में इंटर करेंगे। मतलब 30% के आसपास हमारी पहली एंट्री होगी, हमारी टोटल रिस्क लेने की, टोटल ट्रेडिंग कैपिटल की। क्लियर है? तो यहां पे हम 3 लॉट बैंक निफ्टी की फ्यूचर को बाइंग करेंगे। लेकिन हम जो फ्यूचर को बाइंग करेंगे, याद रहे, इसको नेकेड बाइंग मतलब वन साइडेड बाइंग नहीं करेंगे। कभी भी वन साइडेड का रिस्क नहीं लेना है अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो। जैसा मंथली एक्सपायरी में हम लोग वन साइडेड लेते हैं क्योंकि बास्केट होता है, बट यहाँ बास्केट नहीं है और ऐसी ट्रेडिंग है इसको लगातार किया जा सकता है, बट पेशेंस रखना है, समझदारी से यूज करना है। दूसरा, टाइम साइकिल समझना है, जैसे कि फरवरी मार्च का महीना हुआ या अगस्त सितंबर हुआ, यहाँ पे इसको अवॉइड करना है। मतलब अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद अवॉइड करना भी नहीं। 3 लॉट हम एंट्री लेते हैं, 30% जो भी हमारी कैपेसिटी है। जैसे 3 लॉट की कैपेसिटी है तो हम 1 लॉट यहां पे ऐड करेंगे। उसके साथ ही साथ मान लो कि अभी हमारी जो बैंक निफ्टी है वो चल रही है
52,396, मतलब 400, 52,400 के आसपास हमारी बैंक निफ्टी की स्पॉट चल रही है। तो हमारा यहां क्या होगा कि इस स्पॉट से 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट मात्र ऊपर, स्टार्टिंग वाली 100 पॉइंट ऊपर की जो भी कॉल ऑप्शन होगी नेक्स्ट वीक वाली, उसको हम लोग शॉर्ट सेल करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वीक वाले को शॉर्ट सेल करते हैं। अब नेक्स्ट वीक वाली जो हमारी कॉल ऑप्शन है वो कितने की है, उसको भी देख लेते हैं। 944 है ना, 944। तो आप इसको शॉर्ट सेल करोगे, हमेशा अगले वीक वाले को शॉर्ट सेल कर देंगे। लेकिन यहां पे केस क्या है कि अगला वीक में जब हम जा रहे हैं तो अगस्त की एक्सपायरी आ रही है, तो उस केस में जब हम फ्यूचर की खरीदारी करेंगे तो अगस्त की करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जिस मंथ की एक्सपायरी होगी हमारे पास फ्यूचर उसी मंथ की होनी चाहिए। तो यहां पे जब हम फ्यूचर अगस्त की जाएंगे तो थोड़ी सी प्रीमियम पे मिलेगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो फर्स्ट वीक का कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या है उसको भी देखने का प्रयत्न करते हैं, और इसको अपने स्तर से बैक टेस्ट कर लेना है, मेरे पे भरोसा नहीं करने का। आप अपने स्तर से देखो, अगर ये काम करता है तो गो अहेड, नहीं तो भूल जाइए। बट मैं जहां तक समझा हूं कि अच्छे तरीके से काम करता है। 52,708 पे फ्यूचर, ठीक है ना, मतलब 300 पॉइंट प्रीमियम पे है, 300 पॉइंट प्रीमियम पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम अगस्त की फ्यूचर की खरीदारी करके 500 की, किससे, स्पॉट से 100 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करते हैं। किसकी? उस वीक वाली। पहला रूल। तो हमने यहां पे क्या किया, पहले तो सपोर्ट को टेक्निकल में देख लेना है, टेक्निकल में बाइंग में हो, 3 लॉट हमने 52,700 पे फ्यूचर को खरीद लिया, और उसी के साथ 3 लॉट 52,500 की 7 अगस्त की एक्सपायरी को सेल कर दिया, लगभग 904 पे। क्लियर है? हम इसको शॉर्ट सेल कर, आप चाहें तो ए भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा कम मिलेगा, चलेगा, 100 पॉइंट कम मिलेगा। आप 52,700 जो फ्यूचर चल रहा है प्राइस, उस प्राइस के एटीएम को भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड मेरा बेहतर हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ा सा सेफ हो, हमारे पास प्रीमियम ज्यादा हो, क्योंकि इसका भी तो प्रीमियम घटेगा, स्पॉट से मैच करने आएगा फ्यूचर, है ना। तो थोड़ा सेफ हो, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, 100 पॉइंट ऊपर भी कर सकते हैं अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। हम इसको शॉर्ट सेल कर देंगे। तो जब जैसे हम इसको शॉर्ट सेल कर देंगे तो 500 इसमें से 200 माइनस कर दीजिए, क्यों, डिफरेंसेस है ना। अगर हम इसको करते तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी, तो हमको टोटल मान लो 700 अप्रॉक्स के आसपास आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि अगर ये फ्यूचर गिर के 52,000 तक भी चला जाता है तो हमें कोई रिस्क इसमें नहीं है, और अगर इस रेंज में रहा गया तो इसमें कम गलेगा, ये वाले की प्रीमियम पूरी गल जाएगी, 7 तक हमें पूरा मिल जाएगा। और यहां से अगर 52,000 की जगह 53,000 पे भी चला गया 7 तक, तो इसमें 300 पॉइंट की प्रॉफिट होगी, इसमें भी 400 पॉइंट की प्रॉफिट होगी। अगर 53,200 तक भी चला गया तो बाइंग में प्रॉफिट होगी, फ्यूचर में भी, और ऑप्शन में भी प्रॉफिट होगी। इसमें बस यही है कि प्रॉफिट ऊपर का लॉक कर देता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको नहीं होने देगा, बट आपको प्रॉफिट 3-4 तरीके से हो सकता है। ऑप्शन का प्रीमियम गलेगा उससे, अप डाउन करेगा उससे। इवन फ्यूचर आप लेते 52,700 पे और बाजार गिर के 52,400 पे 7 जुलाई पे की चली आती, तो क्या होता, निकट में तो लॉस दिखता, लेकिन जब हम इसको किए हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 300 पॉइंट गिरा है और यहाँ पे सेलिंग है, तो हमें 400 पॉइंट की प्रॉफिट होगी, 400 से 500 पॉइंट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें तो मैच करेगा नहीं। 500 पॉइंट की प्रॉफिट हो सकती है, मतलब नीचे गिरने पे भी हम गलत भी हो गए हमारी टेक्निकल, तब भी प्रॉफिट होगी। तो इसका फायदा यह है कि रेंज में रहा तब प्रॉफिट, हम जो लिए हम गलत हो गए तब भी प्रॉफिट, ऊपर गया तब भी प्रॉफिट, अप डाउन किया तो भी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर के बायर भी हो
और ऑप्शन के सेलर भी हो, तो बोथ का आपको फायदा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो एक यहाँ हो गया, लेकिन उसके साथ मार्जिन आपको ज्यादा लगेगा। तो आप करेंगे क्या, किसी 2-3 हजार पॉइंट नीचे जैसे 50,000 वाली कोई पुट ऑप्शन है, उसको हम लोग परचेज कर लेते हैं, उसको बाइंग कर लेते हैं 7 वाली, ठीक है। या उससे और नीचे का जाकर कर सकते हैं, जो 30-40 रुपए का होगा, 50 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। मेरा पर्पज बस यही होगा कि इसका मार्जिन कम करो। क्योंकि हम फ्यूचर बाइंग करेंगे तो मार्जिन एक में 1.5 लाख रुपए लग जाने हैं, तो मार्जिन को काफी ज्यादा कम कर देगा, ठीक है। तो जिससे कि मार्जिन भी कम हो जाएगा, और नीचे का कोई बहुत बड़ा हुआ तो मैक्सिमम तो यही है ना। तो एक ए आपने 3 लॉट में बना दिया, तो क्या इतना काफी है? नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1000 पॉइंट रूल ऐड करते हैं, कि अगर हमारे लेने के बाद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे चला जाता है, मतलब हम गलत हो गए, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर हमें इंट्राडे में ही लग गया कि कोई पैटर्न बन रहा है नीचे की तरफ, तो हम तो क्या करेंगे कि एक ऊपर की और कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर देंगे। 3 लॉट लिए हैं तो 2 लॉट और ऊपर की शॉर्ट सेल कर देंगे। कितना ऊपर का? कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर का, जो जहां पे आपने बनाई है, जैसे 52,700 पे, तो हम 53,600 की कॉल ऑप्शन को 7 जुलाई वाली ही शॉर्ट सेल कर देंगे, 7 अगस्त वाली शॉर्ट सेल कर देंगे, 2 लॉट और एक्स्ट्रा इंट्राडे बेसिस पे, और उसको इंट्राडे में ही लेके निकल जाएंगे। अगर लगा कि नहीं और नीचे जा सकता है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि 1000 पॉइंट ऊपर का है। तो आपको इस समझदारी से यूज करना है। स्टार्टिंग फेज में नहीं समझ में आता है तो मत कीजिए, ठीक है ना। उसको समझ, लेकिन एक काफी पैसा आपको दे सकता है, क्योंकि आप सेलर का भी फायदा ले रहे हो, और इधर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो उधर से 700-800 पॉइंट इसमें बैकअप देगा, तो आपका रिस्क बहुत ऊपर तक निकल जाएगा, तो आप बच सकते हो। नेकेड कभी ऑप्शन की सेल नहीं करनी, और स्ट्रैडल स्टैंगल की बीमारी छोड़ देनी है, उससे अच्छी चीज है। क्लियर? उसके बाद क्या होगी कि 1000 पॉइंट जब नीचे आ गया, तो आपको देखना है कि हिलेगा मिलेगा, हमारी आवरली पे बाइंग में आ रही हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी जो हिलेगा मिलेगा सिस्टम है, वो बाइंग दिखा रहा हो। अगर वो बाइंग दिखा रहा है, तो वहां पे हम लोग 2 लॉट, 2 लॉट और ऐड करेंगे। क्या? फ्यूचर को ऐड करेंगे 2 लॉट, और उस समय का जो एटीएम स्ट्राइक होगा उसको फिर से शॉर्ट करेंगे 2 लॉट। क्लियर है? उसको फिर से शॉर्ट करेंगे 2 लॉट, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब वहां पे हम फिर से इस ट्रेड को बनाएंगे, इस कवर कॉल को वहां बनाएंगे, तो हमारे पास टोटल पोजिशन हो जाएंगे 5। याद रखिएगा, टोटल पोजीशन हो जाएंगे 5। तो बैंक निफ्टी की नेचर होती है कि जब वो बुल साइड में होता है तो मैक्सिमम वो 2800 पॉइंट में अप डाउन करेगा, जब उसका रेंज 40,000 से 60,000 के रेंज में रहता है। तो ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो 2800 पॉइंट अप डाउन के रेंज वो करता रहता है। तो इस तरह से हम लोग लगभग 3 टाइम इसको एवरेज करते हैं, मतलब 3 टाइम इसको पिरामिड बनाते हैं। ये इस प्रकार से ये बनता है, जिसमें हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऐड हुई, यहाँ पे ऐड हुई, यहाँ पे ऐड हुई, मैक्सिमम यहाँ पे ऐड हुई, इस तरह से। और किसी न किसी दायरा से बाजार पलट जाता है, किसी न किसी, तो जैसे ही होगा आपको फायदा क्या होगा कि सेलिंग का भी फायदा मिल जाएगा और बाइंग का भी फायदा मिल जाएगा। मान लो कि नीचे आ गया 1500 पॉइंट, और वहां पे दिखता है कि बाजार में अब ट्रेंड चेंज हो सकती है पूरी तरह, तो आप आराम से राइड करेंगे। जब तक ऊपर आएगा फ्यूचर भी आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन सेलिंग पूरा प्रॉफिट आपको दे देता है, और एक काफी इफेक्टिव काम करता है। कवर कॉल, मैंने आपने देखा होगा कि टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं कवर कॉल का बहुत सारे ऐसे हेज होते हैं जो मैं डिस्कस करता रहता हूं, उसका परिणाम भी सामने होता है। लेकिन इसका यूज तभी करना है जब मार्केट बुल साइड में हो। उसका बुल साइड पहचानने का तरीका क्या है कि आपका RSI 60 से ऊपर हो, 20 SMA डे टाइम फ्रेम से ऊपर चल रहा हो प्राइस, कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्राइस अपने 50 SMA डे टाइम फ्रेम से नीचे चला जाए, आपको एवरेज करते हुए नीचे चला जाए, तो वहां पे हम इसको कंप्लीट फ्यूचर हेज में कन्वर्ट कर देंगे। वहां पे हम लोग इसको कंप्लीट फ्यूचर जो होती है, जो मैंने बता रखी है पहले, जिसमें हम पी को बाइंग कर लेते हैं ITM वाली को, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा,
कि 50 ऐसे में डे टाइम फ्रेम पे जब भी कोई स्टॉक नीचे चली जाती है इंडेक्सेस, तो एक और अच्छी बड़ी बड़ी वाली गिरावट हो जाती है, तो हम फ्यूचर हेज में कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर की कॉल को सेल करते रहेंगे, दूर दूर की, थोड़ा सा एटीएम फिर नहीं करेंगे, फिर फार ओटीएम उसके प्रीमियम को लेते रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक कभी कभी आपको मौका आएगा, पूरे ईयर में आपको हो सकता है कि एक बार या दो बार मौका आ जाए, बहुत मुश्किल होती है, एक बार आ जाता है, 5% तो गिरती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको फ्यूचर हेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब भी ये ब्रेक करता है तो वहां से 1500 2000 पॉइंट की और गिरावट लेने की कोशिश करती है बैंक, अन्यथा वो लौट जाता है। तो इसके इस प्रकार से आप जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ये पैसा बनाकर दे रहा है। और अगर आपकी 3 लॉट की कैपेसिटी है तो 1 लॉट प्राइमरी हम लोग इंटर करते हैं, और बहुत संभावना होती है कि टेक्निकल देख के आपने किया है तो पहला लॉट ही प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, और बाजार अगर रेंज में रहा तो भी होगा, ऊपर गया तो भी होगा, अप डाउन किया तो भी होगा, नीचे गिर गया तो भी होगा। देखिए जनरल अगर आप फ्यूचर सिर्फ बाइंग करेंगे तो सिर्फ अप जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होता है, या रेंज में रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या है कि रेंज में रहा तब भी प्रॉफिट होगा, नीचे चला गया 200 300 पॉइंट तब भी होगा, ऊपर 200 300 हो गया तो प्रॉफिट आपको उससे डबल हो जाएगा। तो इस सारी चीज के कारण कि जब आप ट्रेड लेते हैं और 4 5 तरीके से प्रॉफिट होने की संभावना होती है, तो ये आपके लिए काफी बेहतर काम करता है। और कोई न्यूज वगैरह जब हो तो वहां पे ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, न्यूज के टाइम पे, कोई इवेंट के टाइम पे इसको अवॉइड करना है, बाकी जगहों पे आप कर सकते हैं। और जितना ज्यादा विक्स में इसका आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपको विक्स इसमें 20 एबव मिल रहा है, 23 24 25, तो वहां पे काफी इफेक्टिव होता है, काफी अच्छा काम करता है, और आपको क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और उसका फायदा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको एक बार अपने स्तर से बैक टेस्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि इस पिरामिड के थ्रू जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पैसा बनाकर देगा, काफी इफेक्टिव है, और मैंने अपने स्तर से देखा है, मैं करता भी हूँ जब भी मौका मिलता है। और आप लोग इसको समझ के, सीख के, अच्छा लगे तो गो अहेड, लेकिन नेकेड नहीं जाना है। फ्यूचर में जब भी जाना है एक हेज आपके पास होनी चाहिए, कि एक प्लान होना चाहिए कि हमारा रिस्क ये है, हमको इस तरह से जाना है, और अपनी टोटल जो कैपिटल है उसको मैनेज रखिए कि हम इतना ही रिस्क इस टाइम पे लेंगे। ये बात ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है कि 100 रुपये बटुए में है तो 100 रुपये हमने डाल दिए एक ही ट्रेड में, तो आप फिर फंस जाएंगे, फिर आपको नुकसान होगा। तो इसको पहले देख लीजिए, और कुछ दिन इसको पेपर ट्रेड में देख लें कि क्या होता है, चीजें समझ में आ जाएंगी। और कुछ क्वेश्चन है इस पे, 2 3 तो मैं इस पे लूंगा, क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो चलिए मैं आगे आपको ले लेता हूँ क्वेश्चन। रजत जी क्या क्वेश्चन है आपके? रजत जी आपके क्वेश्चन है तो रखिए। रजत जी का आवाज नहीं हेलो आ सर। हेलो सर। रहा। हाँ हाँ रजत जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपके? हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इसके अंदर जब हम लोग कॉल सेलिंग करेंगे तो जो फर्स्ट पोजीशन बनाएंगे 3 लॉट वाली, मान लीजिए 5 लॉट की कैपेसिटी है मेरी, तो जो फर्स्ट लॉट तो बनेगा अगर आपकी उसमें 5 लॉट की कैपेसिटी है तो आप मैक्सिमम 2 लॉट लेंगे। अच्छा, तो हाँ पहले 2 लॉट लेंगे ना। तो सर वही पूछ हम्म। रहे हैं, अगर पहले 2 लॉट हम लेते हैं और अगस्त का फ्यूचर बाई करते हैं तो मंथली वाला नहीं कर सकते क्या सर? नहीं नहीं, मंथली में प्रीमियम ज्यादा नहीं जाएगा ना। अच्छा हाँ। मंथली में प्रीमियम ज्यादा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। मजा किस सेंस में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप जैसा चीजों को कैजुअल देख रहे हैं, जनरली देख रहे हैं, मान लो आप ये सोच रहे हो कि मंथ वाला में हमको 12 1300 प्रीमियम मिल जाएगा, हम्म। लेकिन आपको पूरा मंथ वेट भी तो करना पड़ेगा। तो हाँ सर उसमें वेट। आपको कुछ, हाँ जैसे अभी आप मान लो 52,700 फ्यूचर है, हम्म। क्लियर, स्पॉट 52,400 है। 52,700 जो है हमारी, उसकी जो वैल्यू है लगभग आपको कितना है, 750 750 के आसपास होगा, हाँ। है ना? ये कौन सा, 7 अगस्त वाला। हाँ सर। लेकिन मंथली वाले में जाएंगे तो लगभग 1200 के आसपास होगा। हाँ वहाँ प्रीमियम ज़्यादा होगा। प्रीमियम ज्यादा होगा, 4 500 पॉइंट। अब आप हम्म। समझो कि ये 7 अगस्त का है तो टाइम कम है। ऑप्शन सेलर को कब फायदा होता है, जब टाइम कम हो। ऑप्शन बायर को कब फायदा होता है, जब टाइम ज्यादा हो। हम्म। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है, तो अब मान लो 52,700 से नीचे गया, 52,400, क्लियर है, हम्म। हम्म। या 52,000 चला गया, बैंक बैंक निफ्टी है, 500 700 पॉइंट, इसके लिए क्या है, खेल है, हाँ वनडे में चला गया। जाता है।
और चलने के बाद फिर से दोबारा ये क्या करता है कि ए यहां से उठ के आ गया 52,900। कब? 7 जुलाई, 7 अगस्त तक। हाँ। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ए वाला जो आपका है 750 वाला, ए आपको हम्म, 550 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। क्लियर हाँ। है? हाँ सर। और आपको फ्यूचर बाइंग में तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन हाँ। इसको जो था इसमें उतनी प्रीमियम नहीं गलेगी, और गलती से अगर विक्स भी बढ़ गया तो ये 1200 की जगह पे आपको 1300 हो जाएगा। हाँ सर, वो तो है। तो ये बहुत बड़ा इसमें डिफिकल्ट, मैंने कहा कि इस पे R&D का पार्ट मैंने कर लिया है, इसलिए आपको बताया कि इसको हाँ R&D अभी सर। नहीं करना है, इसको बैक टेस्ट करना है। ठीक है सर। ये मैंने भी प्रयास किया कि मंथ का ले लूं आगे तो प्रीमियम, लेकिन इसमें प्रीमियम का ही तो सब खेल है। हम फंस जाएंगे। हम्म। अब वहां पे क्या होगा कि 7 अगस्त तक और उसके आसपास रहा, हम उसको बुक करके दूसरा सेल कर सकते हैं अगले वीक वाले। हाँ सर, वो तो रोल ओवर हो जाएगा ऑप्शन सेल करके। वो चलता रहेगा, और ऑप्शन और हम्म। फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं देगा, ऑल ओवर हो जाएगा। हमारा पर्पज हम्म। है कि आप एक ही ट्रेड में ऑप्शन के सेलर भी रहो, ऑप्शन हम्म। के बायर तो हो ही नीचे से, फ्यूचर में भी रहो। हाँ। तो देखिए हम्म। एफएनओ एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर विदाउट हेज आप जा रहे हो तो ये आपको कहीं के नहीं छोड़ेगा। हाँ सर, विदाउट हेड हेज तो पॉसिबल समझ ही गए? नहीं है। लेकिन जब आप इसको इस प्रकार की करो, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड की मार्केट है, तो अप ट्रेंड की मार्केट कैसे चलती है? ऊपर गया 1000 पॉइंट गिरा, फिर 2000 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है। हम्म। तो अप ट्रेंड अगर मार्केट है तो वहां पे हमें इस प्रकार की जब ट्रेड डिजाइन करेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट देता रहता है। और आप अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन का नॉलेज रखते हो एडजस्टमेंट, तो आप इसे ब्रॉडर यूज कर सकते हो अच्छा खासा। हाँ सर, उसको तो यूज कर का सकते आप हैं अच्छे बहुत से। अच्छा यूज कर सकते हो अगर ऑप्शन थोड़ी सी सेलिंग भी कर नॉलेज करके। रखते हो तो। बिल्कुल। हाँ सर, ऑप्शन अगर सेलिंग कर नॉलेज, करके प्रीमियम ले सकते हैं। बिल्कुल प्रीमियम ले सकते हैं, एक्सपायरी के दिन इसका यूज कर सकते हैं, एक्सपायरी के दिन फ्यूचर से एग्जिट करके वहां पे आईटीएम 50 से 100 रुपए वाले ऑप्शन खरीद लेंगे। वो भी तो फ्यूचर की तरह हाँ। बिहेव करेगा। हाँ सर, बिल्कुल। अपोजिट जा रहा है तो हमारा तो लॉटरी लग जाना है फिर। हाँ सर, वो तो तो है। ये सब चीजें स्मार्टली किया, लेकिन नए लोग जो हैं उनके लिए नहीं है कि आप एक्सपायरी में कुछ इसमें खेल जाओ, कुछ ये भी कर लो। पहले हाँ। समझो कि क्या, हम जब इसमें घुसते हैं एफएनओ में तो तरीका क्या है, सिंपल सा, कि बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना हो, सिंपल तरीका, मैंने फ्यूचर लिया उसके साथ एक एटीएम कॉल को सेल कर दिया। क्लियर है? लेकिन हाँ और सर, पिरामिडियन ढांचा का यूज करना है। और सर यही काम हम लोग स्टॉक के अंदर भी तो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यार ये सब्र कीजिए, उसका भी समय आएगा। ठीक। मैंने कहा कि ठीक। पहले स्टार्ट इससे तो हाँ। करें, क्योंकि वो हाँ। कॉम्प्लेक्स है। हाँ सर, वो तो। वो कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो बिहेवियर है वो अलग है। इंडेक्स जो सिंपल है, स्टॉक में नियम नहीं चलता है कि आदमी हो चाहे मार्केट ऊपर ही जाना है। हाँ सर। आदमी ऊपर जा सकता है, स्टॉक नीचे चला जाएगा। लेकिन हाँ सर। इंडेक्स में चलता है कि आदमी हो चाहे मार्केट ऊपर जाना है। तो ठीक जिसको है। हमें पता है कि ऊपर ही जाना है तो उस पर दाव लगाएंगे पहले ना, उस पर पहले एक्सपर्टीज गेन करेंगे। फिर स्टॉक में तरीका बदल जाएगा इसको करने का। ठीक है सर। ठीक है ना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, हम स्टॉक पे भी चर्चा करेंगे कि स्टॉक में कैसे करेंगे। पहले इस तरीके को सीख लेना। जैसे मैं मानता हूं कि अगर छोटे भी कैपिटल किसी के पास है तो इससे काम कर सकता है, उसको समझ में आएगा, उसका रिस्क बहुत कम हो जाएगा क्योंकि तो लॉट भी कम के हैं। हाँ सर, इसमें तो बहुत छोटे लॉट्स होते हैं। हाँ, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर एफएनओ का ट्रेड करता है तो इस चीज को समझे कि आपको तरीका यही है कि आप कवर्ड कॉल से जाइए, आप टेक्निकल देख लीजिए और फिर आगे जाइए। क्लियर है? ठीक ठीक इवेंट ठीक के है टाइम सर। पे अवॉइड कीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और क्वेश्चन है आपके? चलिए क्वेश्चन जरा अच्छे पूछ ले तो आप हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। B65, आपके क्या क्वेश्चन है B65? आप अपनी क्वेश्चन रखिए। प्रणाम सर। हेलो। 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 हाँ हाँ, आप अपनी क्वेश्चन रखिए, क्या आपके क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तूफानी ब्रदर जी का क्या क्वेश्चन है, जरा पूछिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे तूफान आया है ना। क्या हाँ जी, क्वेश्चन है नमस्ते। आपके? जी नमस्ते, नमस्ते। सर इसमें ये पूछना था, हाँ। इसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो अनलिमिटेड रहता है, वो तो हम चलो पिरामिड करते नीचे आ रहे हैं। हम्म। तो इसको अगर मतलब, या तो फिर वो फ्यूचर है जो आप कहते हो कि 70% चिप्स वाली पुट बाय कर लो, उसके साथ कर लो जिससे वो लॉस फिक्स हो जाए। या इसको अगर फ्यूचर की जगह आईटीएम, डीप आईटीएम, सिंथेटिक फ्यूचर के साथ ट्रेड कर लें कवर कॉल। बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डीप आईटीएम को परचेज कर सकते हैं, 2500 3000 पॉइंट नीचे की ऑप्शन को खरीद लें।
जिसमें कि चिप्स लगभग 95% हो, हवा 5% हो, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि कॉल साइड में आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे चल रहा है। जहां स्पॉट है जो 52,400 की है और फ्यूचर 52,700 की है, 300 पॉइंट का डिफरेंस है। वो 300 पॉइंट के कारण आपको कॉल में हवा बहुत ज्यादा मिलेगा, तो काफी डीप जाना पड़ेगा और लिक्विडिटी भी काफी कम मिलेगी। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में जो लोग करने वाले हैं उनको तो नहीं कर पाएंगे, जिनको कम क्वांटिटी में करना है उसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि रिस्क तो अनलिमिटेड होगा, तो उसका भी प्लान किया गया है। अनलिमिटेड नहीं, आप नीचे के कोई पुट खरीद रहे हो 2-2,500 पॉइंट नीचे की, 3,000 पॉइंट नीचे की। दूसरी चीज की जब आप ट्रेंड देख कर लेते हो तो बाजार कहाँ जाएगा वो बता कर जाएगा। या जिस समय टेक्निकल पे आपको दिख जाए कि नहीं टेक्निकल पे बाजार 20 SMA डे टाइम फ्रेम ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद आप उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लो। वैसे ही मैंने कहा है कि 50 के बाद आप कर सकते हो। दूसरी, आप अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल के साथ नहीं हो जो अभी करते हो, आपको मात्र 30% यूज कर रहे हो। और 100 बार में 60 बार ऐसा होगा कि वो आपके फेवर में जाएगा। मतलब आपकी टेक्निकल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि आप ले और बार बार गिर ही जाए। इस बात को समझिए, एक लेवल तक कवर करके रखा है। तो एक्चुअल में बाजार में रिस्क वो नहीं होता है जो दिखता है, जो नहीं दिखता वो रिस्क होता है। यहाँ पे क्या है ना कि तो दोनों सर रिस्क को एक आपको दिखाई गई है। तो सर एक बार इसको उसके साथ एक्सप्लेन करना कि अगर बहुत ज्यादा गलत हो जाए, कुछ ज्यादा क्रैश आ जाए, तो उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर हेज पे एक वीडियो उस पड़ा टाइम पे। हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको जाकर एक बार देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा कि फ्यूचर हेज को कैसे ठीक है, बनाते नहीं हैं। जैसे मतलब काफी टाइम हो गया, हफ्ता निकल गया, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको उस हफ्ता टाइम जो निकल गया तो 70% होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपने जो ऑप्शन को सेल किया उसका प्रीमियम तो आपको मिल रहा है ना। और जैसे जैसे वो नीचे आप सेल हाँ जी। करते रहिए ऊपर का प्रीमियम, तो ठीक आपने ठीक जैसे है। ही इसको लिया तो 700 पॉइंट डिस्काउंट में लिया है इस फ्यूचर को। आपने 52,700 पे जब परचेज किया और 900 की आपने सेलिंग की है, तो उस सेलिंग का प्रीमियम तो आपको मिल गया। तो ये सेलिंग की प्रीमियम तो जी आपको सर। डिस्काउंट करेगा ना, तो ऑलरेडी आप 700 पॉइंट डिस्काउंट पे इसको खरीद रहे हो। मार्केट में जब इसको आप यूज करते हो तो ये अनुमति देता है कि आप फ्यूचर को अपने डिस्काउंट पे आप खरीदो। आपने फ्यूचर पे 700 पॉइंट डिस्काउंट पे इसको परचेज किया है, तो मान लो ये गिर के नीचे आता है और आपको लगता है कि ट्रेंड पूरी तरह चेंज हो गया है, और लगने से नहीं होता। जब वो ट्रेंड 20 SMA के नीचे ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा तो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो 50 SMA तक जाएगा। तो वहां पे आप इस दायरे के लिए और ऑप्शन को सेल करो फटाफट, उसको बुक करके और नीचे की सेल कर लेंगे हम 52,200 की सेल कर लेंगे, ये कर सकते हैं। या ऊपर की 53,000 वाली डबल लॉट सेल कर लेंगे अगर पैसा है तो। हमें तो उसको नीचे लाना है ना, ठीक। क्योंकि एक टाइम के बाद ये ऊपर ही जाएगा। क्लियर है? आपको ठीक है इसमें सर। डरना तो नहीं है, सर अगर आपको हाँ बताइए। तो ये सर उससे अलग होगा ना, कि जैसे अगर हम जो नॉर्मल फ्यूचर में करते हैं कि फ्यूचर बाय कर लेते हैं, 70% चिप्स वाली पुट बाय कर लेते हैं, जो लॉस लॉस हम फिक्स कर लेते हैं, तो ये कवर कॉल फिर उससे थोड़ी सी अलग हुई। देखिए, कवर कॉल जो होती है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बनाई जाती है, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में बनाई जाती है। बट ये चीज कंफर्म रखा जाता है कि कोई इवेंट आसपास नहीं हो और उसी समय बनाई जाती है। और जब हम कवर कॉल बनाते हैं तो अपनी पोजीशन का 30% ही एक बार में यूज करते हैं, अपनी पोजीशन का 100% यूज नहीं करते हैं, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड गिरावट आए तो 30% कैपिटल पे ही गिरावट आएगी, जिसको इजिली मैनेज किया जा सकता है। तो सर क्लियर है? जैसे जिस टाइम पे हम कवर कॉल बना रहे हैं, तो उस टाइम पे हम वो सिंपल फ्यूचर हेज भी बना सकते हैं, कि दोनों के टाइम बनाने देखिए, के अलग सिंपल होते हैं। अगर फ्यूचर हेज बनाएंगे तो आपको उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें प्रॉफिट बहुत कम होगी। आपको बहुत बड़ा ट्रेंड चाहिए उसके लिए प्रॉफिट होने के लिए। जैसे कि बैंक निफ्टी में 1200-1500 पॉइंट का मूव हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगी। कवर कॉल कहता है कि रेंज बाउंड मार्केट होगा तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन नॉर्मल फ्यूचर हेज में रेंज बाउंड में प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा, लॉस हाँ। हो जाएगा। दूसरी चीज, कवर कॉल कहता है कि थोड़ा बहुत डाउन भी हो गया आपके लेने के बाद तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डाउन हो गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। और तो सर मैंने कवर ऐसे कॉल पूछा का जैसे। जैसे काम करने का तरीका अलग है। कवर कॉल मेनली इसलिए डिजाइन की जाती है कि हम अगर ऑप्शन के सेलर हैं और ऑप्शन की प्रीमियम खानी है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, और फ्यूचर का भी फायदा लेना है तब इसको दोनों को मिलाकर यूज किया जाता है। तो सर जब इससे डाउन क्या ट्रेंड फायदा? मार्केट होती है, जब विक्स बहुत ऊपर होता है 20-24, तो सर तब भी ये काम करेगा, मतलब तब अगर इसको विक्स, बनाना हाँ चाहिए, हाँ मतलब ये बिल्कुल पूछ रहा हूँ। काम, हाँ उसमें भी काम करेगा। जितना ज्यादा विक्स होगा उतना ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपका रिस्क का दायरा तब भी भी उतना ही मेंटेन करेगा। सर तब भी हम इसको किसी
मेजर सपोर्ट या डे ट्रेंड बाय में हो तभी बनाएं, बिल्कुल जब बिल्कुल मार्केट 20-24 विक्स पे हो। बिल्कुल बिल्कुल 20-24 नहीं, अगर आपका विक्स कभी 40-50-80 भी मिल गया तभी बना सकते हैं। अच्छा, तभी बना सकते हैं सर। एक लास्ट तब क्वेश्चन, जैसे हाँ। आपने बनाया, सपोज कर लो कल ही कोई न्यूज आ गई जैसे कोरोना या कुछ की, तो मार्केट हम्म। या जैसे कोई जैसे इलेक्शन पे भी गिरी थी 5-6 हज़ार, तो सर उस टाइम पर इसको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि अगर इसको सपोज करो वहां पर हम नीचे वाली सेल करने जाएं अगले दिन, और मार्केट तुरंत वहीं से फुल स्पीड पे बैक हो जाए। हम इसे तभी दोबारा एंट्री लेंगे जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा, बाइंग में आ जाएगी, तभी हमारी दूसरी पोजीशन इसमें इंटर होगी। जब तक वो बाइंग में नहीं आएगी दूसरी पोजीशन हम इंटर नहीं करते हैं, तब तक हम तो सर ऊपर जो की कॉल पहली सेल वाली करते लॉस में रहते चल हैं। रही है, तो पहली जो वाली हम पहली कॉल वाली सेल लॉस में, करते रहते हैं, और अगर वो लॉस में रहा तो अगले महीने हम रोल ओवर कर लेते हैं। अच्छा। इसमें अगले तो महीने हम सर रोल जैसे कॉल कर सेल लेते कर रहे हैं, मार्केट जैसे अभी इलेक्शन के बाद एकदम वापस घूम गई, तो फिर उसको नुकसान नहीं होगा कि वो 3-4 लॉट ऊपर कॉल सेल पड़े और एक फ्यूचर बाय में पड़ा है? हैं। आप नहीं समझे, तो हमारी कॉल सेल है तो हवा ही है ना, और फ्यूचर तो हम बाय में कर रखे हैं, तो फ्यूचर तो हमें प्रॉफिट देगा ना, कॉल तो हवा के बाद ही लॉस देगा, तब तो हम नेट सेल में तो प्रॉफिट में ही है ना। नॉट श्योर बाबू। ठीक है और सर। अच्छा खासा प्रॉफिट 600-700 पॉइंट प्रॉफिट में है। थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करना है, अगर प्रॉफिट बड़ा करना है तो हम दूर वाली को सेल करेंगे। दूर वाले को करेंगे, नहीं तो एंड हम में फिर हम रोल ओवर करना हम पड़ेगा। एटीएम को ना करके हम ओटीएम को कर लेंगे। मेरा कहना है कि आप जितना पॉइंट का कवर लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है, जैसे आप समझो। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये 52,700 है, मैंने अगस्त वाली कर दी। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि आपको ये कितना चल रहा है, 1227 है ना। 7 अगस्त की 52,000 की कॉल ऑप्शन कितनी चल रही है, 1227। तो इसमें कितना चिप्स और कितना हाँ हवा जी। है आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अनुसार आपको इसमें काफी ज्यादा हवा है ना। हाँ जी। स्पॉट से निकालेंगे तो 400 पॉइंट के आसपास चिप्स है, और बाकी हवा तो 827 पॉइंट के बाकी आसपास इसमें बाकी हवा बात। है। तो हम हाँ क्या जी सर। करेंगे कि इसको सेल कर देंगे और फ्यूचर को बाइंग कर ले, तो हमारा अब जो दायरा है 700 पॉइंट और 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट डाउनफॉल के लिए तैयार हो जाएगा ना, 1200 पॉइंट का कवर देगा। तो कवर लेना आपके हाथ में, कब कितना कवर लेना चाहते हैं बाजार से। यहाँ ठीक पे है सर। 750 944 पॉइंट का कवर दे रहा था, यहाँ पे ज्यादा पॉइंट का कवर, लेकिन ज्यादा कवर लेंगे तो प्रॉफिट भी कम देगा। तो इसको स्मार्टली यूज करना है। आप मान लो कि यहाँ पे 51,000 की कितनी चल रही है, 1900। तो इसमें 1400 पॉइंट का चिप्स है, 500 पॉइंट का हवा है, राइट। जी सर। हम इसको शॉर्ट सेल कर देंगे तो हमें 500 पॉइंट तो हो जाएगा कि 1900 पॉइंट तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, तो हमें 500 पॉइंट का 7 अगस्त तक प्रॉफिट गारंटेड है। ये हो सकता है ना इसमें, क्योंकि 1900 पॉइंट जी। कवर कर रहा है हमारा। तो कवर जो रिस्क कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क कितना कवर कर रहा है। तो आप ये जो रिस्क का कवर है वो अपने हाथ से आप ले सकते हैं। जी। ये कवर करना आपके कंट्रोल में है। जैसे आपको रिस्क, जैसे आपको डर लगता है बाजार के गिरने से, तो आप 1900 पॉइंट का कवर लो ना। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का आपको कवर मिल रहा है, और 2000 पॉइंट नीचे चली जी। जाएगी तो ऐसे भी ट्रेंड चेंज हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो होगी वो 500 पॉइंट की होगी। तो अगर आप 7 अगस्त तक 500 पॉइंट प्रॉफिट में संतुष्ट हो, हैप्पी हो, तो गो अहेड। ठीक है, बात मतलब समझ अगर सर रहे हैं? गिरती जा रही है तब भी हम सेकंड पिरामिड नहीं बनाएंगे जब तक आवरली बाय में ना आए ना? बिल्कुल, जब तक आवरली बाइंग में नहीं आएगा हम सेकंड पिरामिड नहीं बनाएंगे। ठीक है। इसमें सर एक ही डर लगता है, वैसे वो सिचुएशंस होती नहीं, पर जैसे कभी लोअर सर्किट लग जाए, वो बस सोच के डर लगता है कि तब क्यों? इस तो जो आपको फ्यूचर अगर बाय में है उसका क्या होगा? लोअर सर्किट लग जाए तो आप रोल ओवर करो ना, दिक्कत क्या है। अच्छा, रोल ओवर। आप रोल ओवर करो, आपको 2 महीने फिर ऊपर आ जाएगा, 2 मंथ रोल ओवर करना होगा, और उससे ज्यादा क्या होगा। आपको डर तब लगता है जब आपकी क्षमता है 5 लॉट लेने की और आप वहां 25 लॉट लेते हैं। आपको डर तब जी नहीं सर। लगेगा जब आपकी क्षमता 10 लॉट की और आपने 2 लॉट लिया है। इस ठीक है बात को सर। समझिए। तो डर, आप इसमें कवर्ड एरिया है जो खुद से प्लान करो। आप 1900 पॉइंट का कवर ले लो, 2000 पॉइंट का आपको कवर मिल रहा है ना, और क्या चाहिए, 2000 थोड़े ना 7 अगस्त तक गिरेगी अगर कोई न्यूज नहीं आएगा तो। जी। तो आपको स्टार्टिंग फेज में अगर एफएनओ ने आपको बहुत परेशान किया है किन्हीं को भी, तो कवर्ड एरिया को 2000 पॉइंट कर लो, ठीक है। हम 500 पॉइंट ही कमाएंगे, हम 400 पॉइंट ही कमाएंगे, चलो बहुत है। हम अगर मान लो 10 दिनों में 400 पॉइंट हम ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा है ना। जी सर।
इवन मैं कहता हूं कि आप ये समझो कि पूरे महीने में अगर हम 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। साल का बहुत कितना बड़ी हो गया? बात। काफी। तो हम 2000 पॉइंट का कवर लेंगे, बात ही खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा ठीक है। सा स्टार्ट करना है इसमें। आप ये 2000 पॉइंट कवर लेके आप चाहो तो नीचे की पुट भी खरीद सकते हो, अगर अच्छा, आपको डर नीचे लगता है तो। की पुट सर, नीचे की पुट हम उसी एक्सपायरी की लेंगे ना जो एक्सपायरी पचास लॉट कर हजार रहे की हैं? तो मैंने बताया ना कि 50,000 वाली लेंगे उसी एक्सपायरी के। ठीक है सर, ठीक। तो 2,500 3,000 पॉइंट नीचे। तो मान लो 2000 पॉइंट कवर नहीं ले लिया और 2,500 पॉइंट, तो 1000 पॉइंट के बीच में डिफरेंस है ना। 1000 डिफरेंस है, वो तो बीच में कवर हो जाएगा सेलिंग से। कवर हो जाएगा उसको स्मार्टली। अब जब उतना गिरेगा तो बोल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले समझो, जनरली ये होगा नहीं। हम उन खतरों के लिए ज्यादा हम्म, चिंतित रहते हैं अपने जीवन में भी और ट्रेडिंग में भी, जो होना ही नहीं है। नहीं नहीं। एक्चुअली में वो होगा नहीं, सही बट बात। आप चिंता में हो। तो वो कहावत है ना, व्यर्थ में चिंता करने। एक बार आप इसको देखो, समझो कि क्या होता है, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ी बात मजा क्या है कि इसमें कि जो सेलिंग का जो प्रीमियम आता रहता है ना, तो काफी अच्छा फील करवाता है। और सम टाइम आपका होगा दोनों हाँ प्रॉफिट जी। में होगा, सेलिंग वाले ऑप्शन भी प्रॉफिट में होगा और आपका फ्यूचर भी प्रॉफिट में होगा, दोनों प्रॉफिट दिखाता रहेगा। तो ये सब चीजें तो आपको इसके आई लिए सर नो। जी। कोई स्पेसिफिक विक्स तो नहीं है ना कि ये लो विक्स में करना चाहिए, हाई में करना चाहिए, कि चार्ट के अनुसार ऐसा कभी कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं है, विक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। और विक्स का रोल बस यही है कि अगर ज्यादा विक्स रहेगा तो प्रॉफिट का दायरा ज्यादा होगा। ठीक। ठीक है। और उससे बाकी ज्यादा सर क्योंकि उससे भी हाँ। माइंड को उससे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, जो आप कह रहे हो ना कि वो मार्जिन कम करने के लिए हम 2000 3000 पॉइंट नीचे की बाय कर लें। तो आपको माइंड उससे में भी काफी वो। सेटिस्फेक्शन दे देगा कि हम सेफ हैं, हाँ, हमको ज्यादा अनलिमिटेड सेफ रिस्क है। में। ये आपको फील करवाएगा कि हम अनलिमिटेड रिस्क में नहीं है। और आप जब ये चीजें आपके समझ में अनलिमिटेड। आ जाएंगी तो आप हैप्पी हो। अब जैसे 15 का लॉट है तो एक लॉट में 1500, हर 100 रुपया पे 1500 रुपया है ना। तो 1000 पॉइंट पे 15,000, 2000 पॉइंट पे 30,000 पर लॉट पे। जी सर, तो सर ये यही है ना। बराबर क्वांटिटी ही हमें दूर वाली बाय करनी ना? हाँ, दूर वाली छोटी सी ले लेंगे, 50 रुपए वाली। हाँ, तो वो बराबर क्वांटिटी ही ना, जितने लॉट हाँ, कर रहे हैं? बराबर ही लेंगे ना। कम ठीक है कैसे सर, ले ठीक। सकते हैं, बराबर लेंगे। ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो प्रीमियम गल के उसको जीरो ही होना है। हाँ तो जी। बस उतना ही लेंगे जितना हम खोने को तैयार है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब उसको भी बचाना थैंक चाहते यू। हैं, उसका भी स्मार्टली यूज कर सकते हैं, बट उतना दिमाग मत लगाइए। जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना मार्केट में, ट्रेडिंग में, उतना ही नुकसान होगा। सिंपल रहिए, सिंपल यू चीजें यूज कीजिए, वो काम कर जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, एक थैंक बार यू। इसको अपने स्तर से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे हमने एक आइडियाज दिया। इस आइडियाज को अब आप अपने अंदर से देखो कि 1 महीने 2 महीने मैं अगर करता हूँ तो क्या परिणाम होता है। क्लियर है। जी सर। जब ये जी दो सर, जी। महीने का परिणाम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा अच्छा एक्चुअल में ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग उन चीजों को लिए डरते हैं जो होना ही नहीं। जी सर। आप समझिए, अभी तक तो होती थी, लोग नेकेड बहादुर थे, मतलब नेकेड में उठा लेते थे, वन साइड उठा लेते थे, एसएल एंट्री टारगेट। तब तो डर नहीं लगता था। आज तो इस पे हेज है फिर भी डर। जी। तो इस बात को समझिए कि, और मैंने तो पिछले 2 3 महीने में आपके सामने कवर कॉल का जो भी ट्रेड है किया है ना, दिखाया है कि क्या हुआ है। आप जाइए और हाँ जाकर जी। देखिए, पड़ा हुआ है। तो जब मैंने बताई तो उसमें चीजें आपको समझ में आई होगी कि अप डाउन में कैसे बिहेव करता है। बस सिंपल चार्ट को देखिए, ट्रेंड को देखिए। और मैं समझता हूं कि कैसा भी इंसान हो उसको 30 40% तो चार्ट देखने आता है। 100 बार में वो 30 बार तो सही होता ही है ना। तो ठीक मैं है उस सौ सर। बार की 30 बार के लिए 30% डाला हूं कि आप 30% टाइम ही सही हो। तो आप सही रहोगे तो ऐसे ही पैसा दे देगा। तो इन चीजों को जी समझिए सर। और एक बार देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। और हम इस पे विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। तो प्लान करते हैं, लेकिन पहले पहले बेसिक टर्म को तो समझ लेना है कि इस प्रकार से ट्रेडिंग की जा सकती है। इसमें इसका भी एक रूप है कि एफएनओ में ठीक है जब हम सर। करते हैं तो ये तरीका भी है। और इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना कवर्ड लेना है अपने ट्रेड का, तो उस कवर्ड एरिया को हम चले जाएंगे। ठीक है। जी सर। जी ओके। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए तो फिर मिलते हैं आराम से। आज सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी मुझे बाहर निकलना है एक जगह, तो समय परमिट नहीं कर रहा है। आकाश साहब, फिर आपसे हम क्वेश्चन ले लेंगे सभी लोगों को। अंकित बांका जी, शैलेंद्र जी, फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है। ओके, थैंक यू।